वेलकम बैक एमएलटी वर्ल्ड चैनल में फ्रेंड्स। आज जिस टॉपिक के बारे में या जिस टेस्ट के बारे में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो है सी पेप्टाइड टेस्ट। सी पेप्टाइड टेस्ट क्यों करते हैं आज हम देखेंगे। सी पेप्टाइड के दूसरे नाम जो है वो कनेक्टिंग पेप्टाइड इंसुलिन है या फिर इंसुलिन सी पेप्टाइड, या नॉर्मली डॉक्टर्स हैं वो सी पेप्टाइड टेस्ट ही लिखते हैं। अब सी पेप्टाइड होता क्या है, हमारी पैनक्रियास जो है वो सी पेप्टाइड को बनाती हैं और वो किस टाइम बनाती हैं या किस टाइम रिलीज़ करती हैं, सेम जिस टाइम इंसुलिन रिलीज़ होती है। यानी कि पैनक्रियास के बीटा सेल से इंसुलिन और सी पेप्टाइड इकट्ठे ही रिलीज़ होते हैं, इकट्ठे ही बनते हैं। लेकिन सी पेप्टाइड का ताल्लुक जो है वो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से नहीं है, बल्कि सी पेप्टाइड एज अ मार्कर हम यूज़ करेंगे इंसुलिन लेवल को चेक करने के लिए, क्योंकि इंसुलिन जो है वो यूटिलाइज़ हो जाती है ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने में, जबकि सी पेप्टाइड जो है वो काफ़ी टाइम तक ब्लड में मौजूद रहती है। इस वजह से सी पेप्टाइड जो है वो ज़्यादा हेल्पफुल है इंसुलिन को चेक करने के एज़ कम्पेयर टू हम इंसुलिन चेक करें। तो इंसुलिन टेस्ट से सी पेप्टाइड टेस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा बेहतर है इंसुलिन लेवल चेक करने के लिए। अब किन किन कंडीशंस में जो है सी पेप्टाइड टेस्ट जो है वो किया जाता है। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम सी पेप्टाइड टेस्ट को चेक करते हैं। इसके अलावा हमने अगर इन्वेस्टिगेट करना हो कि इंसुलिन जो है वो रेजिस्टेंस तो नहीं है किसी भी पेशेंट में, उस सूरत में हम सी पेप्टाइड टेस्ट चेक करते हैं। इसके अलावा अगर हमने हाइपोग्लाइसीमिया की कॉज को फाइंड करना है, लो ब्लड शुगर जिसे हम बोलते हैं, उस सूरत में सी पेप्टाइड टेस्ट चेक किया जाता है। इसके अलावा हमने अगर इंसुलिन प्रोडक्शन को मॉनिटर करना है, किसी भी अगर पैनक्रियास ट्यूमर रिमूव हुआ है या पैनक्रियास ट्यूमर की सर्जरी के बाद इंसुलिन को मॉनिटर करने के लिए सी पेप्टाइड चेक किया जाता है। अब इसके लिए कौन सा सैंपल रिक्वायर है, सी पेप्टाइड के लिए हमें फास्टिंग सैंपल चाहिए होता है। इस कम से कम पेशेंट को 8 से 10 आवर फास्टिंग ज़रूरी है। पेशेंट की वेन से ब्लड जो है वो क्लॉट एक्टिवेटर ट्यूब में कलेक्ट किया जाता है और फिर लैब में सेंट्रीफ्यूज करके सीरम से ये टेस्ट जो है ये परफॉर्म किया जाता है। जिस ट्यूब में कलेक्ट किया जाता है आप उसकी कलर देख सकते हैं, या आपको रेड कैप होगी या फिर वो येलो जेल एक्टिवेटर ट्यूब होगी, तो किसी भी ट्यूब में। लेकिन ज़रूरी क्या है कि पेशेंट का फास्टिंग होना ज़रूरी है। तो जब भी आपने सैंपल लेना है एक दफ़ा कंफर्म कर लें कि जो है वो पेशेंट फास्टिंग में है या नहीं है। अब हम इसकी नॉर्मल रेंज को देखेंगे और फिर हम देखेंगे अगर लो सी पेप्टाइड किन कंडीशन में होता है और हाई सी पेप्टाइड किस कंडीशन में होता है। अब नॉर्मल रेंज जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हर लैब की थोड़ी बहुत वेरी हो सकती हैं। नैनोग्राम पर एमएल में 1.1 से 4.4 नैनोग्राम है और नैनो मिलीमोल में 0.364 से 1.4564 नैनोमोल पर लीटर में रिपोर्ट होता है। ये नॉर्मल रेंजेस हैं। अगर लो लेवल आ रहा है यानी कि 1.1 या 0.364 से कम आ रहा है सी पेप्टाइड का और ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है पेशेंट का, तो ये टाइप 1 डायबिटीज़ को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन अगर लो लेवल सी पेप्टाइड का है और ब्लड ग्लूकोज भी लो है उस पेशेंट की, तो ये फिर जो है लिवर डिसऑर्डर्स को भी जो है शो करता है। कोई भी लिवर डिजीज़ हो सकती है या फिर एडिसन डिजीज़ हो सकती है या कोई स्वेयर इन्फेक्शन हो सकता है। अब हाई लेवल, अगर तो सी पेप्टाइड का लेवल हाई है और ब्लड ग्लूकोज का लेवल लो है, तो ये जो है ये टाइप 2 डायबिटीज़ को इंडिकेट करता है। यानी कि 1.456 नैनोमोल या 4.4 नैनोग्राम से अगर ज़्यादा सी पेप्टाइड का लेवल है और ब्लड शुगर का लेवल लो है, तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ को या इंसुलिन रेजिस्टेंस को शो कर रहा है और या फिर कुशिंग सिंड्रोम को भी शो कर रहा है, जो कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन से मेन कॉज को फाइंड किया जाता है। और अगर सी पेप्टाइड का लेवल हाई है लेकिन ब्लड ग्लूकोज लेवल लो है, तो ये फिर जो है ये हमें शो कर रहा है इंसुलिनोमा, जिसे हम ट्यूमर ऑफ पैनक्रियास भी बोलते हैं। लेकिन अनलेस के ग्लूकोज लोअरिंग मेडिकेशन जो है वो पेशेंट ना ले रहा हो, तो ये चीज़ें हमने कंफर्म करनी होती हैं।
तो ये वीडियो इधर ही कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको सी पेप्टाइड टेस्ट का आइडिया हो गया होगा इस छोटी सी वीडियो में। अगर आपने किसी और भी टेस्ट के बारे में जानना है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस करके ज़रूर अप्रिशिएट कीजिए और शेयर भी कीजिए। और सबसे एंड पे और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जो कि जिससे सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन और मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच।